प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के वर्तमान हालात, आगामी चुनावी रणनीति, संपर्क अभियान और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए गरीब और पिछड़ों के प्रति अनदेखी का आरोप लगाया गया। बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। सपा नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने और पार्टी के संदेश को हर गांव और गली तक पहुंचाने का आह्वान किया है। बैठक है, उसमें ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो एजेंडा है शिक्षा को खत्म करने का, जो नई शिक्षा नीति 2020 में लाए थे जब कोरोना काल में इन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान के सारे स्कूल बंद किए जाने। पूरे हिंदुस्तान में 90,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में 25,000 स्कूल पहले बंद कर दिए, 27,000 अब बंद किए जा रहे हैं, जिसमें 5,000 की घोषणा है, मगर सरकार की रिपोर्ट है कि 27,000 बंद किए जाएंगे। इन स्कूलों में हम शिक्षक और पीडीए के ही बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों का ही बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, गरीब का पढ़ता है, मजदूर का पढ़ता है, हर स्तर का जितने गरीब तबके के लोग हैं वो इसमें पढ़ते हैं। हमारे मजदूर सभा के कार्यकर्ता गली गली जितने स्कूल खुले हैं उनको खुलवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लोकतंत्र में जितनी व्यवस्था है सब के लिए सतत संघर्ष करेगा। और ये स्कूल अगर नहीं खुले तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ये सारे स्कूल पुनः सुसज्जित किए जाएंगे। तो इसको मॉडल स्कूल बोलते हैं, तो सारे स्कूल मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और सारे बच्चों को पुनः भर्ती की जाएगी। भारत के संविधान की धारा 21A में स्पष्ट प्रावधान है, शिक्षा नीति में शिक्षा इनका मौलिक अधिकार है। जो प्राइमरी शिक्षा है ये आम आदमी के बच्चों के मौलिक अधिकार में आता है। भारत सरकार उसका उल्लंघन कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। नई शिक्षा नीति में इन्होंने तय किया है कि सबको अनपढ़ बनाना है और केवल पैसा वसूली करना है। शिक्षकों की भर्ती होती नहीं है, स्कूल टपक रहे हैं, उनमें बिजली है नहीं, शौचालय है नहीं, पानी है नहीं, कह रहे हैं कि वो डिमॉलिश किए जाएंगे। तो क्या वो, मैं सवाल करता हूँ मजदूर सभा के प्रभारी के हैसियत से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी, मैं सवाल करता हूँ कि क्या इन बंद किए हुए स्कूलों में जिनको ये कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यालय खुलेंगे? ऐसा समाजवादी मजदूर सभा के लोग कतई होने नहीं देंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार है, संविधान विरोधी जो भी काम करेगा मैं हलफ उठा के कहता हूँ उसके ईंट से ईंट बजा देंगे और स्कूल खुलवा के ही बनेंगे। बिल्कुल सही, राइट, ठीक है सर। दूसरी बात है जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन बोर्ड आज तक इनको गठन किया ही नहीं। आज़ादी के बाद से हमेशा से न्यूनतम मजदूरी एक मौलिक अधिकार है मजदूर का, तो मौलिक अधिकार का भी उन्होंने खनन कर दिया। जब कमेटी ही नहीं बनेगी, ऊपर बैठ के ये लोग बना देते हैं कि हमने गरीबी खत्म कर दी है, हमने इतने लोगों मजदूरी मिल नहीं रही है, काम खत्म हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा काम अगर किसी सेक्टर में है तो ई रिक्शा में। ई रिक्शा जब इन्होंने दिया, इन्होंने कहा पकौड़े तक जो लोग 16 जो योजना के अंतर्गत रहा है, सेक्रेट प्राइवेट के अंतर्गत उन्होंने अब रिक्शा खरीद लिया। अब जब रिक्शा खरीद लिया तो उसको बंद करने के लिए बसें ले आए, अब ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। परिवर्तन होना चाहिए, मगर शिक्षा के बाद आप दिल्ली में केजरीवाल ने सर, आज की जो आपकी कार्यकारिणी बैठक है तो इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं आज और किन किन श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे राष्ट्रीय मजदूर सभा, प्रदेश मजदूर सभा की ये प्रथम कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है। माननीय जी ने समाजवादी मजदूर सभा पे और जनता ने भरोसा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जो जीत मिलेगी वो मजदूर सभा से मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो सिर्फ मजदूर में ही समाज में है। और आज मजदूर मजबूरी की कगार पर खड़ा है, उसको 2 वक्त की अपने परिवार के लिए रोटी जुटाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और किसी भी तरीके से अगर वो काम कर भी लेता है तो उसको उसकी मजदूरी के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है।
आज की डेट में न्यूनतम मजदूरी भी लड़ाई थी। पिछले 8 सालों से समाजवादी पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह लड़ती रही पर भारतीय जनता पार्टी मजदूरों, पिछड़े, कमजोरों, दलित, वंचित से दूर है। इसका जीतता जागता उदाहरण है अभी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के 5 से 5.5 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जहाँ पे गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता था। कि बड़े स्कूल चलेंगे जहाँ भाजपा के बड़े उद्योगपतियों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। और बैठक में क्या क्या मुद्दों को लेकर आज चर्चा चलेगी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी मजदूर सभा के देश प्रदेश के सारे पदाधिकारी और हमारे गौरवमान लोग जो फाउंडर मेंबर पार्टी के हैं, आज उन्होंने तय किया है कि समाजवादी पार्टी को जो 2027 में जीत की जो बागडोर है वो मजदूर सभा अपने हाथ में ले लेगी। इसमें समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया कि राष्ट्रीय कमेटी की बैठक बुलाया और इसमें तय हो रहा है कि अब हर जिले में, हर प्रदेश में, हर जिले में राष्ट्रीय पदाधिकारी मजदूर सभा के जाएंगे और वहाँ निर्णय लेंगे। जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके बारे में, जो मुश्किल है उनके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय को रिपोर्ट देंगे। फिर यह तय किया जाएगा और उसको किसको पर्यवेक्षक बना के किन किन जिलों को किन किन प्रदेशों को भेजा जाए। ये और एक काम और है, इस सरकार में आप लोग मीडिया के धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। 252 रुपया अभी हमारे खाते में तय किया है। 252 रुपया की सरकार मनरेगा के मजदूरों के 252 रुपया बताइए। 252 रुपया मनरेगा का मजदूर ये कर पाएगा, उसका परिवार चल पाएगा? सरकार है, बिल्कुल मारने वाली सरकार। 252 रुपया इससे सबसे घटिया काम होगा। और दूसरा काम जो शिक्षा का मूल चीज शिक्षा है, रोजी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई। तो पढ़ाई तो आपने 5-4 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया, गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ते थे। रोटी आपने 252 रुपया में मजदूरी कर दिया, 252 रुपया में तो रोटी मिलेगी नहीं, मजदूरी मिल गई और पढ़ाई मिली। अब बच्चा दवाई आप अस्पतालों में देख रहे हैं कि मजदूर महिलाओं का पैसा हो रहा है सड़क पर, बसों में, रिक्शे पर, वहाँ में पानी मिल रही है, इनका स्ट्रेचर है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में आप चले जाएंगे मेडिकल कॉलेज में कोई इंतजाम नहीं है। एकदम सरकार फेल। और मजदूर सभा ये भी काम करती है उत्तर प्रदेश में जो लेबर कॉलोनियाँ है उनको सरकार ने 1975 में जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में 21 प्रदेशों में जो जिसमें रह रहा उसको दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार किस कारण से समय नहीं दे पाई। आज तक मजदूरों के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। वो लेबर कॉलोनी मजदूरों को दी जाएगी, उनसे खाली कराएगी।